नमस्कार साथियों, जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने अभिभावकों के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दी। इसी श्रृंखला में जिसका नाम अपनी लड़ाई जो खुद लड़े वही विजेता बनते हैं, मैं आपके साथ आपके समक्ष जो बात करूंगा वह आज फिर महत्वपूर्ण होगी, अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कृपया इस पर गौर अवश्य करें। मेरा मानना है कि यदि इस विषय में जिसने फतेह कर ली, मेरा दावा है कि उसकी भावी ज़िंदगी में इस संबंध में किसी अनहोनी का स्थान नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र के आधार पर प्रवेश के विषय में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शपथ पत्र से प्रवेश कैसे लिया जा सकता है, कौन से विद्यार्थी शपथ पत्र से प्रवेश लेने के लिए योग्य होते हैं। साथियों, आरटी की धारा 4 अध्याय 2 में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि कभी भी स्कूल नहीं गए या ड्रॉप आउट विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से जिनकी पढ़ाई अधूरी थी, वो स्टूडेंट आयु के अनुरूप प्रवेश पाने के योग्य हैं कक्षा 8 तक। इसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि यदि कोई स्टूडेंट किसी स्कूल में पढ़ रहा है या उसने कुछ दिन भी स्कूल में प्रवेश ले लिया है, तो उसके अभिभावक किसी अन्य स्कूल में उसका दाखिला मिथ्या या झूठ तथ्यों के आधार पर करा देते हैं, तो ये कृत्य अवैधानिक हो जाता है। ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक कार्य कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मिथ्या साक्ष्य देना, चाहे वो लिखित में हो चाहे मौखिक रूप से हो, वो आपराधिक कृत्य कहलाता है। ऐसे प्रकरणों में धारा 420 भी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि यह धोखाधड़ी की श्रेणी में भी आता है। इसी प्रकार से जिन स्कूलों द्वारा इस तरह के प्रवेश जानते बूझते दिए जाते हैं, उनके विरुद्ध भी न्यायालय में धारा 120B के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो झूठी घोषणा या शपथ का समर्थन करने वाले भी सजा व दंड के दोषी करार दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसा होता है तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। कोर्ट में अनभिज्ञता के आधार पर नहीं कहा बता जा सकता कि भाई मुझे मालूम नहीं था कि शपथ पत्र से क्या हो सकता है, कोई गार्जियन अगर ऐसा कहता है, क्योंकि शपथ ग्रहीता या घोषणाकर्ता के पास लीगल घोषणा करते समय कानूनविदों से राय लेने का पूरा समय था, पर्याप्त अवसर था। ऐसे में झूठी घोषणा करने पर न्यायालय स्वयं प्रसंज्ञान ले सकता है, या भारत का कोई भी नागरिक झूठी घोषणा के आधार पर किसी भी झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। झूठे शपथ पत्र या मिथ्या स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध 3 तरह से हम प्रकरण दायर कर सकते हैं। पहला है संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज कराया कर आप जाइए और FIR दर्ज कराइए कि इस व्यक्ति ने मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करके इस फला स्कूल में प्रवेश ले लिया जिसमें ये लोगों ने सहयोग किया। दूसरा है धारा 154/3 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर, ये तब भेजना चाहिए, वैसे तो आप सीधा भेज सकते हैं, लेकिन ये तब भेजना चाहिए जब FIR करने में आनाकानी हो। और लास्ट है धारा 156/3 के तहत अदालत में इस्तीगासा लगाकर, ये तब होता है जब SP भी हमारी बात नहीं सुनता है। इस विषय में मैंने अपने ज्ञानायन के माध्यम से 18 फरवरी और 15 अप्रैल के अंकों में विस्तृत विवरण दिया हुआ है। झूठे शपथ पत्रों के खेल का पूरा खुलासा किया हुआ है। यदि किसी साथी को इसकी प्रति चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं, हम तुरंत उनको भिजवा देंगे। साथियों, डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार, शिक्षा विभाग या संगठन से इस विषय में सहयोग की उम्मीद ना रखें। आप स्वयं अपनी लड़ाई लड़ें। इस लड़ाई में यदि आपके साथ कुछ अहित होता है तो संगठनों से सहयोग मांगना उचित होगा। वीडियो लंबा हो गया है साथियों, अगले वीडियो में मैं आपको उस बात से वाकिफ कराऊंगा, उन तथ्यों से वाकिफ कराऊंगा जिन तथ्यों के आधार पर हम किस तरह से कानूनी संघर्ष के साथ हम उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने हमारे बच्चों को, आपके स्कूल के बच्चों को बिना TC के आधार पर अपने विद्यालय में स्व घोषणा पत्र या शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश दे दिया है। उनके विरुद्ध किस तरह से हम कार्रवाई कर सकते हैं, वो सब जानकारी मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो में जो अच्छा लगा, जो अच्छा नहीं लगा, इसके जो पहलू हैं अच्छे बुरे गलत सही, वो सब पर आप टिप्पणी कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, मैं हर वीडियो में करता हूँ, इसमें भी करता हूँ, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अब कर लीजिए, क्योंकि इसमें लगातार ऐसी लाभान्वित करने वाली विशिष्ट जानकारियाँ मैं आपके बीच लाता रहूँगा। आप सबसे अनुरोध, आप सबसे सहयोग की अपेक्षा के साथ आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हुए जय हिंद।